ये आदमी बाथरूम में आराम से नहा रहा था। उसे दरवाजे पर खड़े प्रोफेसर का ध्यान ही नहीं गया। प्रोफेसर ने कागज के थैले से एक जहरीला सांप निकाला और सीधे बाथरूम में फेंक दिया। बिना किसी सावधानी के खड़ा आदमी सांप पर पैर रख बैठा। उसके संभलने से पहले ही जहरीले सांप ने उसके पैर पर जोर से काट लिया। प्रोफेसर ने पर्दा खींचकर देखा, ये गुंडे की बेटी की समस्या अब खत्म हो चुकी थी। सबूत मिटाने के लिए उसने जल्दी से सांप को फिर थैले में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो पाया कि परिवार में कुछ गड़बड़ है। उसकी मेहनती बेटी दरअसल प्रयोग के शिकार डेविड से घुल मिल चुकी थी। प्रोफेसर को अच्छे से पता था कि डेविड जल्द ही अपने अंजाम से मिलेगा। उसने तुरंत बेटी से कहा कि डेविड से रिश्ता तोड़ दे। लूसी गुस्से में आकर पूछ बैठी, क्यों? प्रोफेसर, जो सच नहीं बता सकता था, जल्दी जल्दी झूठ गढ़ने लगा। उसने कहा कि प्रयोग एक नाजुक मोड़ पर है। डेविड से दूरी बनाने के लिए वो झूठा राजी हो गया, लेकिन शर्त रख दी कि लूसी शहर जाकर उसके लिए एक सांप लेकर आए। बिना कुछ जाने समझे लूसी मान गई। बेटी के लौटने के बाद प्रोफेसर ने डेविड को पाया जो तड़प रहा था। उसने झूठ बोला कि ये सब सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं और उसे एक तथाकथित शांत करने वाली दवा पीने दी। असल में वो दवा उसके शरीर को और जल्दी सड़ाने वाली थी। डेविड का दर्द बढ़ता गया। उसे लगने लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग पिघल रहे हों। भले ही शक हो रहा था, फिर भी उसने प्रोफेसर पर भरोसा कर इंजेक्शन लगवाना जारी रखा। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। दरअसल प्रोफेसर का पुराना दोस्त जॉन उससे मिलने आया था, लेकिन प्रोफेसर ने उसे अंदर नहीं आने दिया बल्कि भगा दिया। जॉन को शक और बढ़ता गया। आधा रास्ता जाने के बाद वो चुपके से फिर लैब की ओर लौट आया। ये सब प्रोफेसर की नजर में था। वो धीरे से डंडा उठाकर उसके पीछे चल पड़ा। जॉन खिड़की से झांकने लगा तो डर से कांप उठा। डेविड के चेहरे से एक सांप उगाया था। वो लौटकर कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रोफेसर ने उसे डंडे से बेहोश कर दिया। अब तक डेविड को पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी कि ये सब प्रोफेसर की साजिश थी। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वो पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई। उसका शरीर भी सुन्न होने लगा। उधर प्रोफेसर ने नशे में धुत जॉन को कोने में डाल दिया ताकि उसे अकेला छोड़कर मौत के हवाले कर दे। उम्रदराज जॉन उसका मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही एक भयानक शिकार बन गया। इसी दौरान लूसी उस पते पर सांप लेने पहुंची जो उसके पिता ने बताया था। स्टाफ ने कहा, यहां ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत के दौरान लूसी ने उनसे सुना कि सर्कस में एक आधा आदमी आधा सांप राक्षस है। बुजुर्ग ने खास जिक्र किया, उसके पास दुर्लभ नीली आंखें हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा। लूसी ने यह सुनकर सोचा कि उसने भी कभी नीली आंखों वाला सांप नहीं देखा और बूढ़े की बातों में झूठ का कोई अंश नहीं लगा। सवालों से भरे मन के साथ वो दौड़कर सर्कस पहुंची ताकि इस रहस्यमयी सांप आदमी को अपनी आंखों से देख सके।